अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। तो एज यू नो दैट कॉटन cloths were made from the ancient times, and so we can say it was an ancient art, and different raw materials were used for making cloths. For example, cotton, wool, silk, jute, flax, and they were have been used for making cloths. So the different textile industries were divided on the base of raw materials. For example, raw materials that was used in textile industries, which is known as fibers, and that fibers were divided into two parts. For example, some fibers can be natural and some fibers can be man-made. तो जो नेचुरल फाइबर्स में जो आते हैं रॉ मटेरियल्स में क्या आता है, वूल, सिल्क, कॉटन, लिनन। लेकिन जो मैन मेड फाइबर्स में आता है नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक एंड रेयॉन। उसके बाद जब हम कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करते हैं, दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड because before the industrial revolution that came in Britain in the 18th century, तो उससे पहले जो कॉटन क्लोथ्स बनाए जाते थे वो हाथों से बनाए जाते थे, क्योंकि उसमें एक किस्म का जो वो लूम था जिसमें उसे हाथों से चलाया जाता है, तो फिर हाथों के जरिए ही वो क्लॉथ्स बनाए। लेकिन उसके बाद जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था ब्रिटेन में इन 18th सेंचुरी, वहाँ पे जो कॉटन क्लॉथ्स बनाए गए दैट वर मेड बाय यूजिंग द मशीनरी। उसकी वजह से क्या हुआ, जो इंडियन कॉटन क्लॉथ्स थे उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। तो दैट इज वाई जो इंडियन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो कोलैप्स हो गई थी बिकॉज ऑफ द डिमांड ऑफ द यूरोपियन और वी कैन से ब्रिटेन कॉटन टेक्सटाइल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसके बाद जो इंडिया है, चाइना, जापान एंड यूएसए इस दे आर द इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉटन टेक्सटाइल्स। उसके बाद इंडिया हैज़ अ ग्लोरियस ट्रेडिशन ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्सलेंट क्वालिटी कॉटन टेक्सटाइल, जो हमने हिस्ट्री में भी पढ़ा था, क्योंकि इंडिया में जितने भी प्रोडक्ट्स कॉटन क्लॉथ्स बनते थे दे वर ऑफ हाई क्वालिटी। तो दिस इज द मैप जहाँ पे आप देख सकते हो कि कहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल यूज किए जाते हैं। तो यूरोप में तो चाइना, इंडिया एंड जापान। And the most important fabrics which were famous all over the world are the muslins of Dhaka, chintz of Masilepatnam, that is in Andhra Pradesh, calicos of Calicut, and gold wrought cotton of Burhanpur, Surat, and Vadodara were known worldwide for their quality. जो बुरहानपुर है, सूरत एंड बुरहानपुर इज ST in MP, सूरत एंड वडोदरा आर टू STs ऑफ गुजरात, जहाँ पे ये सारे फैब्रिक्स हाई क्वालिटी के मिलते हैं। बट जो हाथों से कॉटन क्लॉथ्स बनाए जाते थे दे वर वेरी एक्सपेंसिव और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। तो उसके बाद जो ट्रेडिशनल कॉटन क्लॉथ्स थे जो इंडिया में बनते थे, हाथों से बनते थे, उसमें टाइम लगता था, तो और वो ज़्यादा महंगे थे, तो दे फेस्ड टफ कंपटीशन फ्रॉम द ब्रिटेन प्रोडक्ट्स, क्योंकि ब्रिटेन में मशीनरी आ गई थी, उसकी वजह से प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रही थी और जो वहाँ पे कॉटन क्लॉथ्स थे उनका प्राइस कम था दैन द इंडियन प्रोडक्ट्स। तो ये भी एक वजह बनी जिससे इंडियन कॉटन टेक्सटाइल की डिमांड कम हो गई थी। तो लेकिन इंडिया में कब स्टार्ट हुआ था फर्स्ट सक्सेसफुल मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल मिल, यानी जिसमें मशीनरी का यूज हुआ था, दैट वाज इन मुंबई इन 1854। और क्यों हुआ था, क्योंकि यहाँ पे सारी वो कंडीशंस फेवरेबल थी फॉर दैट मिल। एक तो यहाँ पे जो क्लाइमेट था मुंबई का दैट वाज सूटेबल फॉर दैट मिल, जैसे वार्म मॉइस्ट क्लाइमेट था, और जो मुंबई था दैट प्रोवाइड्स पोर्ट फैसिलिटीज फॉर इंपोर्टिंग मशीनरी, यानी जो समंदर से बाहर के मुल्कों से मशीनरी लाई जाती थी इन मुंबई, वो इसी पोर्ट से आती थी।
ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे मुंबई है, तो दैट इज वेरी पॉपुलस सिटी। तो यहाँ पे ऑलरेडी क्या होता था, लेबर हमेशा अवेलेबल रहता था, ठीक है। तो ये भी एक वजह बनी जिसकी वजह से ये टेक्सटाइल में एक्सपैंड हुई मुंबई में। उसके बाद आगे चलते हैं तो महाराष्ट्र एंड गुजरात में ज़्यादातर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज फ्लोरिश हुई थी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी फेवरेबल कंडीशंस थी, ब्लैक सॉइल थी जो कॉटन के लिए फेवरेबल है, पोर्ट फैसिलिटीज़ थी, ट्रांसपोर्टेशन था, या स्किल्ड लेबर अवेलेबल था हमेशा। लेकिन साथ साथ क्या हुआ, विद द पैसेज ऑफ टाइम जो बाकी स्टेट्स थी उनमें भी बहुत सारी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज सेटअप की गई, बिकॉज जो यहाँ से यानी गुजरात से या महाराष्ट्र से रॉ मटेरियल फिर एक्सपोर्ट किया गया टू द अदर स्टेट्स एज वेल। ओके, उसके बाद तो दैट मीन्स जो बाकी स्टेट्स थी वहाँ पे भी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री सेटअप की गई, और रॉ मटेरियल कहाँ से आता था, गुजरात और महाराष्ट्र से, ठीक है। उसके बाद जो बहुत सारे सेंटर्स थे जहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज सेटअप की गई थी, दैट वाज कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पुडुचेरी, जहाँ पे ये सेंटर सेटअप किए गए थे। नाउ हम बात करेंगे अहमदाबाद की, जो माना जाता था। Now let's talk about the Ahmedabad. It is a city in Gujarat and situated on the banks of river Sabarmati. And the first mill that was established here was in 1857. क्योंकि मुंबई के बाद जो शहर ज़्यादातर माना जाता है in with respect to cotton textile industries is Ahmedabad, and this city is known as Manchester of India. Manchester उस प्लेस को कहते हैं जहाँ पे ट्रेड लिंक्स ज़्यादा हो, जहाँ पे फैक्ट्रीज ज़्यादा हो, इंडस्ट्रीज ज़्यादा हो, तो ये अहमदाबाद इट इज़ नोन एज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। और दूसरी वजह ये कि यहाँ पे जो क्लाइमेट रहता है दैट इज़ फेवरेबल फॉर दैट इंडस्ट्री, एंड जो आसपास का इलाका दैट प्रोवाइड्स रॉ कॉटन टू दिस इंडस्ट्री, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉटन की कल्टीवेशन होती है। ओके, तो लैंड इज फ्लैट, that is also another factor. Population is very high in Gujarat and Maharashtra, that provides skilled labor to these industries in Ahmedabad. And one more important aspect why this cotton textile industries have been emerging in Ahmedabad is because of the well-developed road and railway networks, and that transports finished products to the markets. And with that Mumbai also, that means the जो पोर्ट है मुंबई का, उसकी वजह से हेल्प मिलती है अहमदाबाद को for importing machinery and to export finished products. लेकिन जो recent times में हमने देखा है कि जो अहमदाबाद में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री दैट इज हैविंग सम प्रॉब्लम्स, क्योंकि बहुत सारे इंडस्ट्रीज कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो यहाँ पे हैं वो बंद हो रही है बिकॉज ऑफ जो वहाँ पे मशीनरी यूज होती है दैट हैज नॉट बीन अपग्रेडेड येट। लेकिन जो बाकी स्टेट्स में जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है वो ज़्यादातर वो डे बाय डे डेवलप होती जा रही है, ठीक है। Now let's move on to the another city, but that is in Japan. That city is known as Osaka. This city is also known for the textile centers of Japan, and that is why this is known as Manchester of Japan. तो यहाँ पे भी बहुत सारे फैक्टर्स है फेवरेबल फॉर दिस इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो प्लेन्स है दैट इज लेवल, तो बहुत सारे प्लेन्स है दैट बिकम्स suitable for many industries to set up here. तो उसके बाद जो क्लाइमेट है दैट इज वेरी सूटेड फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग। उसके बाद जो यहाँ से रिवर जो फ्लो होता है दैट इज रिवर यूडू, ठीक है। तो यहाँ से जो वाटर सप्लाई प्रोवाइड होती है टू दिस इंडस्ट्रीज ऑल्सो। तो और एक बात जो पोर्ट फैसिलिटी है जहाँ से रॉ मटेरियल आता है फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, और उसके बाद जो फिनिश्ड प्रोडक्ट यहाँ बनते हैं वो डिफरेंट कंट्रीज तक जाते हैं। फॉर एग्जांपल जो रॉ मटेरियल है, फॉर एग्जांपल कॉटन जो रॉ मटेरियल है वो इजिप्ट से आता है, इंडिया से आता है, चाइना से आता है, यूएसए से आता है। तो फिर उसके बाद जो यहाँ से कॉटन क्लॉथ्स बनते हैं वो एक तो हाई क्वालिटी के बनते हैं और उनका प्राइस भी लो होता है,
ठीक है। उसके बाद वहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज डेवलप हुई है उसमें, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, मशीनरी, शिप बिल्डिंग, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड सीमेंट। तो ये आज हमने ये चैप्टर कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो पे हम पढ़ेंगे और एक चैप्टर के बारे में। तब तक गुड बाय।